होगा या कंपनी को 40 बिलियन के करीब कंपनी को यूटिलिटी चाहिए होगी। तो इसके हवाले से मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उसके ऊपर बात करें, और फिर भी अगर किसी को 1.5 बनने का शौक है तो बिल्कुल बने। ये जो बात आप लोग आज मार्केट में कर रहे हैं कि कंपनी को 20 बिलियन टोकन्स को एग्जिट दिलवाने के लिए 40 बिलियन का यूटिलिटी चाहिए होगी, तो ये कंपनी ने पहले दिन से बताई हुई है बात कि कंपनी को इतने वॉल्यूम चाहिए, इतने की यूटिलिटी चाहिए, जिसके लिए कंपनी इस तरह के हार्ड डिसीजंस या इस तरह की चीजें करके अपने आप को मैनेज कर रही है। और आपने देखा कि जितनी तेजी से एक्सचेंज लिस्टिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है। और रही बात 40 बिलियन की, तो अभी देखें, आपको डेट में बता देता हूँ। 14 फेब आपको पता है प्यार मोहब्बत बांटने का दिन होता है, हमारे BFI कॉइन की एनिवर्सरी भी होती है, और उसके ऊपर हमेशा से कोई ना कोई सरप्राइज मिलता है आपको 14 फेब पे। तो इस दफा 14 फेब क्योंकि प्यार वाला दिन है, बी लव का दिन है, तो 14 फेब को आपको सिर्फ एक यूटिलिटी देंगे, जस्ट वन, और उसका वॉल्यूम जो होगा 36 बिलियन डॉलर का उसका यूटिलिटी है, वो 36 बिलियन डॉलर की बता रहा हूं मैं। बहुत सारी चेंजेस अभी होनी है। अभी आपने सिर्फ फर्स्ट फेज देखा है, अभी इसका सेकंड फेज, थर्ड फेज, 2-3 फेज बाकी है। तो बी लव एक मोस्ट लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, और इसके हवाले से मैं बता दूं कि कंपनी अपने बी लव प्रोजेक्ट को लेके इतना सीरियस है कि आपने देखा कंपनी अपना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो बी लव के नाम से कर रही है और आगे करने जा रही है। तो इसका मतलब है कि कंपनी की नजर में अपना बी लव का प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं बी लव की कम्युनिटी में, उन सारे लोगों को कंपनी ने अपने साथ हमेशा साथ रखना है, जिसके लिए कंपनी इतना कुछ कर रही है। तो बहरहाल ये तो वक्त के साथ साथ चीजें आपको पता चलती जाएंगी कि कंपनी क्या कर रही है, किस तरह से कर रही है। तो फिर वही बात मैं कहूंगा कि क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करता है, जब ये कंपनी का काम है कैसे लिस्ट करना है या इसकी यूटिलिटी कैसे डेवलप करनी है, ये कंपनी इसके लिए क्या करे, वो चीजें नजर आ रही हैं आपको कि कंपनी अपने कामों में लगी हुई है। किसी के बोलने से, किसी के बात करने से कंपनी की स्ट्रेटजी, प्लानिंग, इन चीजों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अपने जो भी मामला है उनको चलाती जा रही है। ठीक है, आपके साथ अभी बताया कि हम जब नई एक्सचेंजेस के ऊपर जा रहे हैं, बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आउटर कम्युनिटी भी बड़ी अच्छी आ रही है, और आप देखें कि ट्रेडर कम्युनिटी आ रही है। अब यहाँ पे जब ट्रेडिंग के कंपटीशन स्टार्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है, हम सिर्फ वेट कर रहे हैं MEXC का, पॉलिनेक्स का, ये 2-4 जो बड़ी एक्सचेंजेस है इनका वेट कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे लिस्ट होती है तो उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेडिंग कंपटीशन स्टार्ट होंगे तो उससे ऑटोमेटिकली बहुत ह्यूज वॉल्यूम जो है वो आएगा। ठीक है, इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से। और BFIC के हवाले से मैं आपको बता दूं, पहले तो हमने 100 रत्न को ये एक अपॉर्चुनिटी दी थी, क्योंकि 100 रत्न जो है इंपॉर्टेंट है। उनको हमने कहा था कि आपके पास बेस्ट टाइम है, आप BFIC बाय कर लें। तो 100 रत्न ने 14 रुपए पे $14 जो था उसके ऊपर BFIC बाय कर लिया था। तो अब मैं आप पूरी कम्युनिटी को एक न्यूज दे देता हूँ कि 10 तारीख को एक बहुत बड़ी न्यूज आने जा रही है। उससे पहले तो खैर आपको OKFX भी आ रहा है आपका, और B स्टोर भी आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन इन सारों से बहुत, यानी कि जो एक दम जिसकी वजह से बहुत बड़ी यूटिलिटी आएगी, BFIC की डिमांड आएगी, तो वो 10 तारीख को एक न्यूज शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो 10 तारीख को आपको मैं बताऊं कि BFIC की प्राइस अच्छी खासी हो जाएगी उसकी वजह से। तो बेहतर है, अगर आप इसमें अर्निंग करना चाहते हैं, कुछ पैसे बनाना चाहते हैं, कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप BFIC बाय करना चाहते हैं तो वो कर लें। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको सिर्फ एक बता रहा हूं कि आप भी बेनिफिट उठा लें अगर उठाना चाहते हैं इससे। जिस तरह 100 रत्न ने 14 पे उठाया, आज भी अगर वो बेचते हैं तो कम से कम 50% का उनको प्रॉफिट हो रहा है। जिस